नमस्कार। आज हम श्री राम और सीता के दिव्य विवाह के पीछे छिपे गहरे प्रतीकों और दार्शनिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारी रस्में सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में हमें कर्तव्य, हमारे रिश्ते और जिंदगी के असली मकसद के बारे में कुछ बहुत ही गहरे सबक सिखाती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। अच्छा, तो इस सफर की शुरुआत किसी शोर शराबे या बड़ी घोषणा से नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है परिवार की बहुत ही शांत भावनाओं और धरती से जुड़ने की एक प्रतीकात्मक रस्म से। और ये पहली रस्म है माटी की रस्म। यही वो रस्म है जो इस पवित्र रिश्ते की नींव रखती है। ये धरती से जुड़ाव और स्थिरता का सबसे पहला प्रतीक है। जरा सोचिए, ये कितना अद्भुत है। मिट्टी इकट्ठा करने जैसा एक साधारण सा काम कैसे शादी की पवित्रता, स्थिरता और बिना किसी मैल के रिश्ते की शुरुआत जैसे बड़े-बड़े मूल्यों का प्रतीक बन जाता है। ये दिल की गहराइयों से निकले प्यार और सम्मान का वादा है। तो जब ये पवित्र नींव रख दी जाती है, तो उसे एक ढांचा दिया जाता है, विवाह मंडप के रूप में। चलिए देखते हैं कि इसका क्या महत्व है। देखिए, ये जो मंडप की बनावट है ना, ये यूं ही नहीं है। इसके 4 खंभे असल में उन 4 जरूरी स्तंभों को दर्शाते हैं जिन पर एक संतुलित जीवन और एक अच्छा समाज टिका होता है। तो इसका पहला मतलब तो ये निकलता है कि शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है। नहीं, इसमें वो जोड़ा तो है ही, साथ में उनका आने वाला परिवार और समाज के लिए उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, वो सब कुछ शामिल है। मतलब ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। और यही मंडप रिश्ते की आंतरिक यानी पर्सनल नींव को भी दिखाता है कि रिश्ता खुद सम्मान, गहरी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति पूरे समर्पण पर बनता है। ये वो बंधन है जो आगे सब कुछ मुमकिन बनाता है। तो नींव रख दी, ढांचा भी तैयार हो गया। अब अगला कदम है दिव्य आशीर्वाद लेना, ताकि आगे का जो सफर है वो बिना किसी रुकावट के खुशहाली से भरा हो। इसमें सबसे जरूरी है गणेश पूजन। हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि नए जोड़े की जिंदगी में कोई बाधा न आए और उनका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहे। अब 7 फेरों से ठीक पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होती है। एक ऐसी रस्म जो इस बात पर ही सवाल उठा देती है कि जो रास्ता चुना जा रहा है, क्या वही सही है? और ये रस्म है काशी यात्रा। ये वो पल है जो दूल्हे को जीवन के असली मकसद पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ चुनाव बहुत गहरा है। एक तरफ है गृहस्थ आश्रम, यानी शादी करके परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाना, और दूसरी तरफ है संन्यास, यानी सब कुछ छोड़कर मोक्ष की तलाश में निकल जाना। और यहीं पर श्री राम एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ देती है। वो इसे एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। देखिए, श्री राम सिर्फ एक रास्ता नहीं चुनते, बल्कि वो एक मजबूत दर्शन देते हैं कि क्यों गृहस्थ जीवन एक महान और जरूरी रास्ता है। उनका तर्क बहुत ही शानदार है। वो कहते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा, चलाने वाले विष्णु और संहार करने वाले महादेव खुद गृहस्थ हैं, तो फिर ये रास्ता धर्म यानी कर्तव्य की नींव ही होना चाहिए। सच्चा संन्यास जीवन से भागना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसमें जीना है। तो अब इस रस्म का असली मकसद साफ हो जाता है। इसका उद्देश्य भाग जाने को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि दूल्हे को यह एहसास दिलाना है कि वो जिस गृहस्थ जीवन में कदम रख रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। तो ये सब हमें दिखाता है कि ये सिर्फ पुरानी परंपराएं नहीं हैं, ये तो हमें सिखाती हैं कि एक पर्पसफुल, जिम्मेदार और गहरे रिश्तों से भरी जिंदगी कैसे जी जाए। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज की हमारी जिंदगी में इन बातों की क्या जगह है।